ओके, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाइए। तो क्लास 8 का आज आपके सामने मैथ सेकंड चैप्टर है ये। और प्रीवियस क्लास हमने इसका इंट्रो पार्ट डाल दिया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर किसी को भी मैथ समझ में ना आए इसको, तो ज़रूर जाइए और इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो 2.1 शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। 3x बराबर में 2x प्लस में 18, राइट। इसको सॉल्व करो फटाफट। नियम क्या है? नियम है कि 3x यानी x वाले को बराबर के एक और लाते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर इस जगह पे बराबर है तो बराबर लिख देंगे। 18 बिना x वाला है तो उसको उधर ही छोड़ देंगे। एक्स वाला यानी ए बी सी डी जो भी अक्षर लेटर वाला है उसको उसी से घटा गुना सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। 3x इधर है, इधर 2x है, तो 3x में 2x हटा दिया तो कितना बचा? x ही बचा, और x बराबर 18 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 18। उसी तरह आप इस जगह पे देखोगे, इसको इधर सेम क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप आंसर भी, इक्वेशन भी सॉल्व कीजिए और उसको चेक भी कीजिए खुद से, आंसर आपका सही है कि नहीं। तो हम चेक भी करते हैं इसको। सेम इक्वेशन को इधर लिखेंगे। 3x, जहाँ जहाँ x है उस जगह पे अब x का वैल्यू चूंकि निकल चुका है, तो x का वैल्यू उस जगह पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट डाल देते हैं। x की जगह खाली छोड़ दिया हमने अभी, फिर 2 लिखा, फिर x की जगह हमने खाली छोड़ दिया, फिर प्लस लिखा, फिर 18 लिखा। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या क्या है देखो उसको। x का वैल्यू क्या है? 18 है, तो इस जगह पर हमने 18 लिख देना है, और इधर पे भी 18 लिख देना है। अगर ये दोनों तरफ इक्वेशन सॉल्व अगर बराबर हो गया, इधर भी और इधर भी, तो आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो 18, 18 3 जा 54 होता है, बराबर में 18 2 जा 36 प्लस में 18। ठीक है, 54 और 36 को 18 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। यानी आप देख सकते हो इस जगह पे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये दोनों देखो बराबर हो गया ना, बराबर। तो हैंस प्रूव्ड इट, ये क्या है? हैंस प्रूव्ड इट, प्रूव्ड इट, आंसर सही है। आपको ये चीज लिख देना है, ऐसे ऐसे लिख दोगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 5t माइनस में 3 इक्वल्स टू 3 2 माइनस में 5। कुछ नहीं करना है, बस आसान सा है। आसान सा क्या काम है? जो t वाला है यानी ए बी सी डी वाला जिसके साथ है उसको बराबर के एक और लेकर आ जाना। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल तो डिवाइड कर देंगे, बस यही काम करना है। अब इस जगह पे 5t है, ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से इधर का है तो ये बिना टी वाला इधर छोड़ दिया हमने, ये हो गया 3। ठीक है, 5t में 3t अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या कितना बचा? 2t बचा। और इधर बड़े का साइन जो है आपको लगाना पड़ेगा। 5 में प्लस माइनस में माइनस होता है, 5 में 3 को माइनस कीजिए, कितना हुआ? माइनस में 2। ठीक है, और t बराबर, अभी देखो ये आपस में दरअसल 2t ना, 2t जो है असल में 2 के साथ इनटू में t है, इस तरह से। लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको समझना पड़ता है कि 2 के साथ t का क्या संबंध है? गुने का संबंध है। तो जब गुने का संबंध है तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीपल का संबंध है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी माइनस का 2 ऊपर और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको आप काट सकते हो, कैसे? देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे आंसर आया माइनस का 1 अपन में 1, तो ये नीचे का 1 ना लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लिख देंगे t इक्वल्स टू माइनस में 1, यानी कि t का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। आप इसको लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। बट इस आंसर को आपको चेक भी करना है। क्या करना है? चेक भी करना है आपको। चेक करो, 5 है,
टी के जगह पे हमने खाली छोड़ दिया -3, फिर 3 है, फिर टी के जगह हमने खाली छोड़ दिया, अब माइनस में 5 है। अब इस जगह पे हमने टी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, टी का वैल्यू है -1, तो हम इस जगह पे -1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस जगह पे टी का वैल्यू है -1, ये समझ में आ रही बात। अच्छा, इसको हमने कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, -1 समझ में आ रही बातें। या आप क्या किए, एक्स के जगह टी के जगह पे -1 लगा दिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ -1 लगा दिए। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। प्लस माइनस में माइनस, 5 1 जा 5, माइनस का -3 इक्वल्स, प्लस माइनस में -3 1 जा 3, इधर का माइनस का 5, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, 5 और 3 8, माइनस माइनस माइनस, 5 और 3 8। यानी आप इस जगह पे देख पा रहे हो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो चुका है, बराबर। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हो चुका है। यानी -8 इधर भी, -8 इधर भी, हैंस प्रूव्ड इट, ये आंसर प्रूव्ड हो चुका है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। बात समझ में आ रही है। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो इसका, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट। क्या है, 5 है, x है, प्लस में 9 है, बराबर में 5 है, प्लस में 3, और फिर क्या है, x है। मैंने कहा था x वाले को या t वाले, जो भी अंग्रेजी अक्षर वाले हैं उसको एक और कर देते हैं, उसको बराबर के एक तरफ कर देंगे साइन चेंज करके। 5x है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप कि ये प्लस में है ना, इसको आप एक काम करो, इसमें इधर इस तरफ माइनस में कर दीजिए, कर दिए। ये 5 इधर ही है तो इधर ही रहेगा, ये चूँकि बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला, तो उसको उस तरफ लेके जाओ बिना x वाले की तरफ। ये प्लस में इधर होगा तो माइनस में होगा, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। 5x में 3x माइनस करो, कितना बचा, 2x, कितना बचा, 2x। अब बड़ा का साइन लगा देंगे, ये 9 माइनस में है तो 9 माइनस का साइन लगा दिया, 9 प्लस माइनस में माइनस, यानी 9 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4। x बराबर, अब x के साथ मैंने अभी बताया, ये 2x का मतलब क्या होता है, 2 × में x, ये 2 गुने में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी माइनस का 4 अपन में 2, ये 2 इधर उतर का आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, कैसे, इसको टेबल गिनो, 2 को एक बार 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आंसर आपका हो गया -2 अपन में 1। लेकिन इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसको हम लिखेंगे -2, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू हमें मिल गया। अब इधर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एक्स जहाँ जहाँ पे है उस जगह पे हम क्या करेंगे, -2 रख देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 और ब्रैकेट में x की जगह पे हम -2 रखेंगे, बाद में प्लस में 9 बराबर में 5 प्लस 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे और x। अब इस जगह पे ध्यान दो आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, -2, इस जगह पे भी क्या रख देंगे, -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, प्लस का 9, फिर इस जगह पे देखो आप, फिर ब्रैकेट का काम पहले करना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो बड़े का साइन लगा दीजिए, 10 में 9 गया 1, उसके बाद यहाँ भी बड़े का साइन लगा दीजिए, 6 में 5 गया, प्लस माइनस माइनस 6 में 5 गया 1, यानी इस जगह पे भी अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो बराबर के दोनों तरफ एक इक्वल नंबर आ गया, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved it, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर चेक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। अब इस जगह पे ध्यान दो, z वाला जितना है, ए बी सी डी वाला जो भी चार वेरिएबल वाला होगा उसको एक तरफ करो, इसको वेरिएबल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था उसमें इंट्रो वीडियो में, तो इसको वेरिएबल वाले को एक साइड करो।
4z, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा z। ये नॉन वेरिएबल है तो इसको एक तरफ लेके जाओ, यानी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4z में 2z माइनस करो 2z रहेगा, राइट। और 6 में 3 माइनस करो तो 3 होगा। अब z बराबर आंसर हो जाएगा आपका 3/2। आंसर क्या होगा? 3/2, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हमको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? इधर आओ, 4z लिखा हुआ तो 4 लिखेंगे, z की जगह हमने खाली रख दिया, फिर +3, फिर बराबर, फिर 6, फिर प्लस, फिर 2 और फिर z की जगह पर हमने खाली रख दिया। अब इस जगह पे देखो z का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है। जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ आप 3/2 रख दो। इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आराम से आ जाएगा। आप इसको ना कोना कोनी काट सकते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको गुना करो आप, 2 3 जा 6, प्लस में क्या हो जाएगा 3, और बराबर में फिर आप ब्रैकेट का काम पहले करो, 6 इस जगह पे लिख दो, प्लस है, इसको भी काट सकते हो आप, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, खत्म हो गया। अब ये 3 इस जगह पर आ गया, ठीक है। 6 और 3 9 हुआ, और फिर यहाँ पे 6 और 3 9 हुआ। इस जगह पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड इट। समझ में आ रही है बच्चे? अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रहा, या फिर दोबारा एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये समझ में आया? चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको 2x माइनस में 1 बराबर में 14 माइनस में x। फिर वही काम करेंगे, x वाले को एक और कर देंगे, x वाले को एक और। 2x ये क्या है, प्लस माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन वेरिएबल को उस तरफ लेके जाओ, 14 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, सही है। 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। ये दोनों गुने में अभी बताया, 3 और x के साथ क्या है, गुने में है, तो सिर्फ x के साथ इसको अलग करो, क्या हो जाएगा 15 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 3। क्या ये कटेगा, तो कट जाएगा सर, कटेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5। x का वैल्यू क्या हो गया 5, आंसर आ गया 5। यहाँ पे लिख दीजिए आप 5, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, 2 है और x का जगह खाली रखेंगे, -1, फिर वही काम करेंगे 14 माइनस, फिर यहाँ पे खाली रख दिया। x का वैल्यू कितना निकला, तो 5, तो इस जगह पे हम डाल देंगे 5। क्या डाल देंगे 5, यहाँ पे भी 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, 10 माइनस में 1, इधर क्या होगा, इधर भी आप देखो ये प्लस माइनस माइनस, यानी 14 माइनस 5, ठीक है, ये माइनस हो गया। 10 में 1 माइनस 9, इधर 14 में 5 माइनस 9। इस जगह पे आप ध्यान दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड इट, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा पक्का प्लीज़ आप कमेंट करो कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, इशू है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 8x प्लस में 4 बराबर में 3, उसके बाद x माइनस में 1 प्लस में 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट का काम हमेशा पहले करते हैं, ठीक है। 8x यहाँ जैसा का तैसा उतार देंगे, 4 इसी जगह पे रहेगा, 3 को x के साथ, इसको एक बार इसके साथ गुना करना है, दोबारा इसको इसके साथ गुना करना है। तो पहले प्लस साइन का गुना करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, कुछ लिखते नहीं है। 3x, 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 3 1 जा 3 प्लस में 7, ठीक है। अब देखो इस जगह पे, अब आपको इक्वेशन आसान हो गया, ये ब्रैकेट काम हो गया। अब x वाला जो है ना वेरिएबल वाला, उसको एक तरफ करो, 8x इधर हो गया, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, जैसा है आप वैसा भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये
प्लस है उधर लेके चलो, माइनस में करो इसको, माइनस में 4। देखो नॉन वेरिएबल एक तरफ हो गया, वेरिएबल एक तरफ हो गया। 8x में 3x गया, 5x हुआ। अब इस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। 3 और 4 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, डिजिट को प्लस करेंगे लेकिन साइन उसका वही रहेगा, बात समझ में आ रही है। अब प्लस का 7, ठीक है, माइनस का 5x, और इधर क्या हो गया, सॉरी माइनस क्यों हुआ, माइनस तो नहीं हुआ, मिस्टेक। 8 में 3 गया प्लस। अब यहाँ पे देखो 7 प्लस में 7 माइनस में, दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब इस जगह पर अब देखो ये गुने में है तो क्या होगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, यानी डिवाइड हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। अब ये 0 कैसे हुआ इसको समझिए आप। 0 ऐसे हुआ बच्चा, कोई भी संख्या को जब आप 0 से डिवाइड करोगे, 0 से डिवाइड करो या फिर कोई भी संख्या को 0 से गुना करो तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। इसका वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, इसको आपको समझना चाहिए। 0 से कोई चीज़ को डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे 0 ही होगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करोगे तो वो 0 ही होगा। ओके चलिए, इसीलिए यहाँ पे 0 से 5 डिवाइड हुआ तो आंसर आया 0। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर। 8 है, x के जगह पे खाली छोड़ दिया हमने, प्लस है 4 बराबर फिर 3, फिर हम क्या करेंगे इस जगह पे x की जगह खाली छोड़ देंगे और माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज फिर 7। x का वैल्यू कितना निकाला था हमने 0, तो 0 इस जगह पे लगा देंगे। x का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 निकाला हुआ है ना, इस जगह पे भी 0 लगा देंगे। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे ब्रैकेट का हम। 8 को जब अभी मैंने बताया था कोई भी संख्या को 0 के साथ गुना करने से वो संख्या को 0 कर देता है, तो 8 को 0 के साथ गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 4 बराबर 3 को 0 के साथ गुना करो तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 को एक बार इससे गुना करो, दोबारा इसके साथ गुना करो, 3 1 जा 3 प्लस में 7, ठीक है। अब देखो 0 और 4 कितना हो गया 4, और इस जगह पे देखो 0 में 3 गया, 0 में 3 माइनस हो तो 3, माइनस का 3 प्लस का 7। अब इस जगह पे ध्यान दो 4 हो गया, इस जगह पे प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, ठीक है। 7 में 3 गया तो कितना होगा 4, यहाँ पे भी देखोगे दोनों तरफ क्या हो गया 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इट। क्या लिखोगे आप, हैंस प्रूव्ड इट। ओके क्लियर हो रही बातें, क्लियर हो रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, x बराबर में इक्वल्स टू अपन में 4 अपन में 5 ब्रैकेट के बाद x प्लस में 10 ब्रैकेट क्लोज। पहले हमेशा ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। x इधर लिख दीजिए प्यार से, ठीक है। ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, x लिख दिए इस जगह पे। अब इसको ब्रैकेट काम कीजिए, x के साथ एक बार इसके साथ गुना है, एक बार इसके साथ गुना है, दोनों के साथ बारी बारी गुना करना होगा, ठीक है। इसके साथ जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपन में 5, और ये गुना हो गया क्या x के साथ, फिर प्लस, फिर एक बार गुना हो गया 4 अपन में 5 इंटू में क्या हो गया 10, एक बार इसके साथ गुना किया, दोबारा इसके साथ गुना किया, ठीक है। अब इसको क्या हम, ये x वाला हो गया ना, x वाले को अब एक तरफ कर दीजिए आप, x प्लस में है, इधर आएगा तो 4 अपन में 5 माइनस में हो गया बराबर में। अब देखो ध्यान से x वाला एक तरफ हो गया, ठीक है, यानी वेरिएबल वाले को हमने एक तरफ कर दिया। ये प्लस में है तो यहाँ अब साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, इस जगह पर इसको हम छोटा कर सकते हैं, कैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और 4 2 जा 8, इस जगह पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। अब इस जगह पे आप देखो प्लस माइनस है और अपन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एलसीएम। नीचे कितना है 5 है, तो 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चा तो 1 है, ये दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। एक को कितना बार गिनेंगे जो 5 होगा 5 बार, तो 5 बार गिनेंगे और उस 5 को हम किससे गुना करेंगे, इस x से, इसी x से गुना करेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो
इस जगह 5 है, 5 को कितना बार गिनेंगे जो 5 होगा, एक बार, 5 1 जा 5, एक बार गिनेंगे तो हो जाएगा। तो हम इस जगह पे लगा देंगे 1, और फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, इसको, ऊपर वाले को। ऊपर कितना है, 5 है ना, 4x, ऊपर क्या है 4x, इसको गुना करेंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये 5 और 1 क्या एलसीएम हो गया, और ये x क्या है 4 के साथ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। 5 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 5x, ठीक है। माइनस का साइन लगा देंगे, 4x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x ही होगा, ठीक है। अपन में क्या होगा 5। ये एक स्टेप आप लोग को समझाने के लिए किया, मैं तो डायरेक्ट कर देता यहाँ पे गुना करके, ठीक है। अब इस जगह पे ध्यान दो, 5x में 4x खत्म, कितना बच गया, x अपन में 5, क्या हो गया, x अपन में 5, x ही रहा ना। अब इधर कितना है आपका, अच्छा यहाँ पे आपको हम ये वाला भी उतार देते हैं ना, 8, दूसरे स्टेप में करते हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से। अब इक्वेशन क्या हुआ, क्या हो गया, इक्वेशन क्या हुआ, 5x में 4x खत्म तो कितना हुआ, x अपन में क्या हो गया 5, बराबर में क्या होगा 8। अब ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल में होगा, यानी 8 इंटू में 5 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 40, आंसर क्या हो गया, x बराबर 40, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो, चेक करते हैं इसको, x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 4, तो हम x की जगह पे खाली छोड़ दिए, यहाँ पे x है, बराबर 4 अपन में 5, फिर बराबर, फिर x की जगह पर हमने खाली छोड़ दिया माइनस प्लस में 10, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना निकाला था आपने 40 यहाँ पे लिख दीजिए आप, प्यार से आप 40 लिख दीजिए यहाँ पे। इस जगह पे x है, इस जगह पे भी प्यार से 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से निकल गया 40। अब इसको हम इस जगह पे कितना है इधर 4 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे 4 अपन में 5, अब ब्रैकेट है इसको तोड़ देंगे तो इंटू लगा दिए, एक साथ हम कर सकते हैं इसको, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ब्रैकेट का काम पहले करो। कितना हो जाएगा ये 40 और 10 50, कितना हो गया 50। अब इसको 50 हो गया ना, अब इसको काटो, काट सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, अरे कटा भी तो अल्टा ढंग से, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, इसका मतलब इधर भी 40 हो गया और इधर भी 40 हो गया। कैसे, 4 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 40 होगा, यानी दो तरफ कितना हो गया 40। आंसर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हो आराम से, हेंस प्रूव्ड इट, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आप लोग, ठीक है। चले आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में है 2x अपन में 3 प्लस में 1 इक्वल्स टू 7x अपन में 15 प्लस में 3, सही है। x वाले को यानी वेरिएबल वाले को एक तरफ लेके आओ, नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ लेके जाओ। इसको हम सॉल्व करते हैं इस जगह पे, 2x अपन में 3, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7x अपन में 15, सही है। बराबर का साइन दे दिया हमने, प्लस इधर है तो इस प्लस को लिखा नहीं जाता, 3 लिख देंगे, ये प्लस में है 1, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, इतनी बात समझ में आई, आ रही होगी। अब इधर देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। कैसे, 3 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, 15 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए 15 ही इसका एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही है। अगर संख्या ऐसा रहे 2-3 संख्या एक साथ दिया हो रहा है, सारे संख्या सारे डिजिट में सारे नंबर में अगर बड़ा वाला नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो बड़ा वाला ही एलसीएम होता है, उसको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 3 में 1 गया 2, ठीक। अब इस जगह पे आप
इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। कैसे करोगे? 3 को कितना बार गिनेंगे? 15 होगा। 3 को 5 टाइम, तो 5 को ऊपर वाले से गुना करो। चलो मैं एक स्टेप आप लोग के लिए कर देता हूँ यहाँ पे। 5 को ऊपर वाले से ऐसे गुना करोगे आप, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे। 15 को एक ही बार गिनने से 15 आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 डाल दो और इस जगह पे 7x डाल दो। यानी आपने जो डिवाइड किया जितना बार में, 3 को 5 से डिवाइड, 3 को 5 बार गिनेंगे तो 15 होगा, उसी 5 से इसको गुना करा, मल्टीपल किया। उसी तरह 15 को 1 टाइम गिनेंगे तो 15 होगा, उसी 1 से हम 7x को गुना किए, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 2 जा 10x हो जाएगा, 5 2 जा 10x, और माइनस में क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7x, ठीक है, और अपन में क्या हो जाएगा? 15। बात समझ में आ रही है? बराबर में 2। इस जगह पे ले लेते हैं इसको। 7 10x में 7x गया, कितना हुआ? 3x, अपन में 15 बराबर में 2। क्या ये कट सकता है? तो ये कट सकता है सर। कैसे? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब देखो इस जगह पे क्या हो गया आंसर, यानी x अपन में 5 हुआ, बराबर में क्या हो गया? 2। अब ये क्या है? 5 गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या? मल्टीपल में हो जाएगा। 2 इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? दिस इज द आंसर। ये आपको दिख रहा है, अब समझ जाइए कैसे कैसे बना, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं ये सही है या गलत है। 2x का वैल्यू कितना निकाला आपने? x का वैल्यू 10, तो हम क्या करेंगे? 2 के ऊपर 10, यहाँ पे 10 लगा देंगे, ठीक है। और नीचे क्या होगा? 3, सही है, प्लस में 1 बराबर में, फिर ऊपर में 7, और यहाँ पे x की जगह हमने खाली कर दिया। नीचे 15 है तो 15 लगा देंगे, प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इस जगह पे था दरअसल 2 के साथ x, तो x की जगह पे क्या करेंगे? 10। क्यों करेंगे? इसलिए कि x का वैल्यू 10 आया हुआ है। 7 है, x के जगह पे क्या होगा? 10 होगा, x की जगह पे 10 होगा। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 और ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट की तो जरूरत है ही नहीं, सॉरी सॉरी। अब देखिए ध्यान से, ये 2 है, ये 2 कहाँ से आ गया बाबा? हाँ, ये 2 है, देखो यहाँ पे 2 10 जा 20, अपन में 3, प्लस में 1, बराबर बराबर का इक्वल का साइन लगाएंगे, 15 नीचे लगाएंगे, 7 10 जा कितना हो जाएगा? 70, प्लस में क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। क्या ये कटता है? अगर कटता है तो काट देंगे, तो आगे लफड़ा कम होगा। 5 के टेबल में कट सकता है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 14 पंचे 70 हो गया, यानी 14 टाइम में कट गया। ये 14 टाइम में कट गया। अब देखो यहाँ पे 20 अपन में 3, कितना ऊपर नीचे, 20 अपन में 3 प्लस में 1, इधर कितना हो गया? 14 अपन में 3 प्लस में 3, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको अब खाली इक्वेशन सॉल्व क्या करना है? इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 को कितना बार गिनेंगे? जो 3 होगा 1 टाइम, और 1 को 20 से गुना करो तो 20 ही होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को कितना बार गिने? 3 होगा, तो 3 टाइम, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 ही होगा। बात समझ में आ रही है? इस जगह पे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 ही होगा। 3 को कितना बार गिनेंगे? एक बार, और 1 को 14 से गुना करो तो 14 ही होगा। प्लस 1 को कितना बार गिनेंगे? जो 3 होगा, तो 1 को 3 टाइम गिनेंगे 3 होगा, और 3 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 9 होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 23 अपन में 3 हो जाएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा? इस जगह पे भी 14 और 9 क्या हो जाएगा? 23 अपन में 3। यानी इस जगह पे आप देख रहे हो ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिख रहा है कि नहीं जी?
दिख रहा है, दिख रहा है। चलो तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड इट। ठीक है, कट तो नहीं रहा, हैंस प्रूव्ड इट। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आएगा आप फिर से पूछिए, ठीक है, फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 2y प्लस में 5 अपन में 3 इक्वल्स टू 26 अपन में 3 माइनस में y। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल वाला है उसको एक और लेके आ जाओ, 2y प्लस माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये देखो ये नॉन वेरिएबल है तो उस तरफ लेके जाओ, पहले बराबर का साइन लगाएंगे। 26 अपन में 3, ये क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 5 अपन में 3, सही है। अब आप इसको सॉल्व करो फटाफट। 2y और 1y क्या हो गया, 3y। इन दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 3 का एलसीएम 3 होता है, एक वन टाइम गिनेंगे 6 हो जाएगा। 3 को कितना बार गिनेंगे, वन टाइम ही गिनेंगे, तो फिर उस वन टाइम से 5 को गुना करेंगे। अब ये कैसे बना समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ये 3 को कितना बार गिनेंगे, 3 हुआ तो 3 को एक बार गिनेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 3, और उस एक को 26 से गुना करेंगे तो 26 ही आएगा। फिर 3 को कितना बार डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को एक बार काउंट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और उस एक को 1 को जो है ना 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरह बना 3y, फिर 26 में 5 गया कितना हुआ 21 अपन में 3। ठीक है, अब ये क्या है मल्टीपल में, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो इसको हम डिवाइड में कैसे करते हैं, 21 अपन में 3, और एक इधर वाला 3 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कैसे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो गया 7 अपन में 3 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है, ये आंसर हो आपका। अब इसको चेक भी करते हैं, कैसे चेक करेंगे, जहाँ जहाँ y है, मान लो यहाँ पे 2 है, y की जगह आप खाली रख दो, प्लस है 5 की जगह 3, 5 अपन में 3, 26 अपन में 3 माइनस में y, राइट। अच्छा, y की जगह पे खाली रखो, इसको ब्रैकेट डाल दो। y का वैल्यू कितना निकाला, 7 अपन में 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 अपन में 3 लिखेंगे इस जगह पे भी, और इस जगह पे भी 7 अपन में 3 लिखेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 7 अपन में 3 हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर निकल के, 5 अपन में 3 हो जाएगा। फिर इधर देखो ध्यान से, ये भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 अपन में 3 हो जाएगा बाहर। इज इट क्लियर, ये समझ में आया कैसे बाहर निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3 प्लस 5 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 3, सही है। अब बराबर में, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 का एलसीएम 3, वन टाइम गिनेंगे तो 26 ही होगा, माइनस का साइन लग जाएगा, वन टाइम गिनेंगे वन टाइम से 7 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 14 ऊपर हो जाएगा, एलसीएम है, फिर प्लस लगा देंगे, वन टाइम 5 ही हो जाएगा इस जगह पे। अब इस जगह पे ध्यान दो, 19 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 3। इसी तरह ये भी आपका क्या हो जाएगा, 19 आपस नीचे हो जाएगा 3, यानी अगर आप देखो तो 19 अपन में 3, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड इट। समझ में आई बात, समझ में आ रही किन चीज़ें, समझ में आ रही जी। अगर समझ में नहीं आया तो बोलोगे जरूर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है बच्चे। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन रह गया 2.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ ये 2.1 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 3m बराबर में 5m माइनस में 8 अपन में 5, सही है।
हमने कहा था नॉन वेरिएबल वाले को एक तरफ, नॉन वेरिएबल वाले को दूसरी तरफ, यानी कि ABCD वाले को एक तरफ लेकर जाना है। 3m इधर है, इधर m के साथ है तो इसको इधर लगाओ, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर लगा दो, ये माइनस में है तो इधर माइनस में ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो 3m, यहाँ पे देखो बड़ा कौन है 5, तो इसका साइन लग जाएगा, पहले साइन लग गया। 5 में प्लस माइनस में माइनस, 5 में 3 माइनस हुआ, कितना हुआ 2, यानी 2m। ठीक है, और इधर क्या हुआ माइनस में 8/5। ठीक, ये इधर किस में है, मल्टीपल में है, तो ये साइन को हम काट सकते हैं, यहाँ पे साइन को काट सकते, दोनों तरफ जब सेम साइन हो तो इसको हम उड़ा सकते हैं, काट दिए। अब ये 2m क्या है, मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m बराबर में क्या हो जाएगा 8/5। ये डिवाइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ गया ये, क्या इसको हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कैसे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि हम कह सकते हैं m बराबर में 4/5 आंसर होगा। m बराबर में 4/5 ये आंसर हो आपका। बात समझ में आ रही है? आंसर आ रहा है समझ में? अब देखो नेक्स्ट, इसको हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, क्या है 10 नंबर में 3m बराबर में 5m माइनस में 8/5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे m का वैल्यू कितना है उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कितना है, ये 3 है, m की जगह हमने खाली छोड़ दिया, फिर m है, फिर m की जगह हमने खाली छोड़ दिया, माइनस में 8/5 है। ठीक है, m कितना है वैल्यू भाई, m का वैल्यू है 4/5, 4/5, यहाँ भी लिख देंगे 4/5। ठीक है, अब इसको बाहर निकालो, 4 3 या 12/5। ठीक है, फिर इसको ऊपर से गुना करो, ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, ये भी जो कट जाता है उसको काट दो, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, इधर कितना हो गया 4 और माइनस में 8/5। सही है, अब इसको देखो 12/5 हो जाएगा, इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं इसके नीचे तो 1 है, 5 का एलसीएम 5 ही होगा बच्चा। अच्छा 1 को कितना बार गिनेंगे तो 5 होगा, 1 को 5 टाइम गिनेंगे, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, माइनस का माइनस, 5 को कितना बार गिनेंगे 1 टाइम, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या 8 ही होगा। सही है, अब देखो ध्यान से, ये 12 हो गया, 12/5, इधर भी क्या होगा 20 में 8 गया, कितना हुआ 12/5 हो गया। बात समझ में आ रही है, 12/5, यानी आंसर दोनों का क्या हो गया, सही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड इट। ठीक है, ये आपका चेक कर लिया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर उसमें बोलिए, और कोई चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए फटाफट, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए फटाफट।